बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन शोहे युगल सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारे की। दयामयी जनक दुलारे की। आलोकत पाय अंजनी लाल निरख पग पंकज होत निहार। कहत रघुराई धन्य शिवकाई पवन सुत गिरिवर धारे की। दयामयी जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण यदि धरि अवधेश जय बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हो श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धः स्वान्तस्तमेश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अंजनी सुत महावीर तेरा संकट मोचन नाम। शुद्ध चित्त तेरे अर्चन से सिद्ध हो सारे काम। निष्ठावान के सिर पर दया की रखियो हाथ। जीवन के इस डगर में प्रभु रहना हमारे साथ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम बारंबार कोटि कोटि वंदन। और आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन के चरणों में जय सिया राम राधे राधे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूरी मनवाड़ी को पवित्र करते हैं। सब लोग गाएंगे, मिलकर गाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सबने सुना कि नारद जी को अभिमान हुआ कि हमने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। भगवान नारायण के पास पहुंच गए और अपनी पूरी काम कथा सुना दी। भगवान भी समझ गए इनके मन में, इनके भीतर अभिमान अहंकार
तो अंकुरित हो गया है, तो इसे चूर करना है, नष्ट करना है। कैसे किया जाए? भगवान नारद जी को जैसे ही नारद जी वहां से चले, नारद जी जब चले तो रास्ते में भगवान ने अपनी माया फैलाई और माया से एक दिव्य नगर का निर्माण किया गया। जैसे ही भगवान ने दिव्य नगर का निर्माण कर दिया, जहाँ पे जिस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा रहते थे, उनकी कन्या विश्व मोहिनी जिनका नाम था, और विश्व मोहिनी का स्वयंवर रखा गया। नारद जी टहलते टहलते पहुंचे, अरे मैं कहाँ आ गया। नारद जी सोचने लगे, ऐसा नगर तो मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। और जब नगर में पहुंचे, उस राजा के शीलनिधि नामक राजा के पास पहुंचे, और राजा ने देखा नारद जी को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया और उनका स्वागत किया, और अपनी कन्या को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं और नारद जी से कहते हैं, गुरुदेव मेरी कन्या के दोष और गुण को बताइए, उनमें क्या गुण है, क्या दोष है, उनके हाथ देखकर बताइए। और जैसे ही कन्या विश्व मोहिनी आती हैं, नारद जी ने जैसे देखा, उनका हाथ पकड़ा, नारद जी बस कन्या को देखते रह गए, देखते ही रह गए। सोचने लगे, इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाता। मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे ही राजा ने पूछा इनकी हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं, नारद जी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके तो होश ही उड़ गए। जो काम को जीत चुके थे, आज वो काम के वशीभूत हो गए। जैसे ही कन्या को देखा, सोचने लगे, कहते हैं, जो यही बरय अमर सो होई। उनके हाथ में लिखा था कि जिसके साथ इनका विवाह होगा वो अमर होगा, पर उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि वो उल्टा पुल्टा बोलने लगे। कहते हैं कि जो इनके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, और अमर वो क्यों होगा, मैं ही अमर हो जाता हूँ, परंतु इसके लिए तो मुझे राजकुमार बनना पड़ेगा, सुंदर स्वरूप होना चाहिए, और मेरा ये बूढ़ा सा स्वरूप, इसमें तो विवाह हो नहीं सकता। अब नारद जी किसी तरह वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागे, और भागते भागते गए। रास्ते में विचार कर रहे, प्रभु मिल जाते, नहीं तो देर हो जाएगी वहां पहुंचने में, अगर प्रभु मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। अब रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान की महिमा, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही नारद जी विचार कर रहे, भगवान वहीं प्रकट हो गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अब तो मेरा काम बन जाएगा। भगवान मिले, हमसे कहते हैं, प्रभु मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान समझ गए, कहते हैं, नारद क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? नारद जी ने कहा कि मुझे अपना सुंदर सा स्वरूप दे दीजिए। क्यों, क्या होगा? कहते हैं, मेरा मन आ गया है, एक कन्या पे मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, विवाह करना चाहते हैं? बोले हाँ, तो हम क्या करें? कहते हैं, अपना सुंदर सा स्वरूप दे दीजिए। देखिए, लोग बहुत सारी चीजें मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, जूते मांगते हैं, पर नारद जी स्वरूप ही मांग रहे हैं। भगवान भी विचार कर रहे हैं कि मेरे भक्त को अगर बचाना है, और नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं, बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकु कृपाला। कौतुकी है प्रभु, वहीं पे प्रकट हो गए। और नारद जी कहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो आप वही करिए। नारद जी सोच रहे हैं, अगर ये मुझे अपने सुंदर सा स्वरूप दे देंगे और मेरा विवाह हो जाएगा, इसी में मेरा भला हो जाएगा। परंतु एक बालक, अगर छोटा सा बालक है, उसका भला किसमें है, किसमें नुकसान है, वो खुद नहीं जान सकता, और उसकी माँ को सब ज्ञात है। अगर बालक बीमार हो गया तो बालक को पकड़ के एक माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। जिस बालक को कोई एक चाटा लगा दे तो माँ शेरनी बन जाती है कि मेरे बालक को कैसे मारा। वही बालक, उसी बालक को माँ पकड़कर खींचकर डॉक्टर के पास ले जाती है, दबोच के उसे सुई लगवाती है। क्यों? ताकि वो बीमार से ठीक हो जाए, बीमारी उनकी दूर हो जाए। उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त, अगर उसे पता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, तो मैं उसे ऐसा ही इंजेक्शन लगवाऊंगा,
वो भगवान जो है जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अगर उनके बालक जैसे नारद जी को एक रोग हो गया है तो क्या प्रभु उनका ऑपरेशन नहीं करेंगे? भगवान कहते हैं इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि मेरा भक्त पूरी तरह से ठीक हो सके। भगवान वही करते हैं जिससे भक्त का भला हो। भगवान ने क्या किया? तुरंत व्यंग कर दिया। भगवान कहते हैं जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कहूँ, वचन नमृषा हमार। कि भगवान क्या कहते हैं कि नारद तुम हित की बात करते हो कि जिसमें मेरा हित हो, मैं तुम्हारा हित नहीं, मैं परम हित करूंगा, मैं तुम्हारा परम कल्याण करूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते अब नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे सुंदर सा स्वरूप दे दिया है, अब तो मैं सुंदर हो गया हूँ। परंतु भगवान ने सुंदर स्वरूप नहीं दिया, भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया, अपना बंदर वाला रूप दे दिया। क्योंकि भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, भगवान ने बंदर बनाया। अच्छा, बंदर ही क्यों बनाया? कोई और रूप दे सकते थे। इसलिए भगवान विचार करते हैं, विचार किए कि यदि आज इसे बंदर बनाता हूँ तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये पूरे जीवन बंदर बनकर नाचता रहेगा, बंदर बन के रहेगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। कौन सा ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी के सामने नाचता ना हो? भगवान ने कहा ये तो परम ज्ञानी हैं, ये तो भक्त हैं, भला इनको हम कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं? नारद जी पहुंचे स्वयंवर में। स्वयंवर चल रहा है, सबसे आगे वाली सीट पे बैठ गए कि अब विश्व मोहिनी आएगी, सबसे पहले मेरे गले में जयमाल डालेगी। और जैसे विश्व मोहिनी आई, ये तो बंदर। विश्व मोहिनी विचार कर रही, अरे मेरे स्वयंवर में बंदर भी आए हैं। वो इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में चले गए। नारद जी को लगा कि विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं। अब नारद जी इस सीट से उतरकर इस पे जाके बैठ गए। अब विश्व मोहिनी फिर उधर से इधर चली आई और वहां पे 2 गढ़ थे, शिव जी के गढ़ थे। उन गढ़ों ने खूब प्रशंसा की नारद जी को, वाह आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। नारद जी ने जैसे प्रशंसा सुनी और अभिमान हुए मन में आ गया और फूल गए कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, क्योंकि भगवान ने अपना रूप दिया है। अब तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में जयमाल डालेगी। इधर उधर उछल कूद करते करते भगवान वहीं पे एक राजकुमार का वेश धारण करके वहीं आ गए। और जैसे प्रभु प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जैसे ही गले में जयमाल पड़ा, अब तो वहीं से भगवान विश्व मोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। और शिवगढ़ जो है वो आकर कहते हैं, नारद जी आप जाइए, थोड़ा अपना मुख जल में देख लीजिए। जैसे ही नारद जी गए, जल में को देखा तो बंदर वाला रूप, और भयानक क्रोध आया, इतना क्रोध आया। और कहते हैं विष्णु ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ छल किया, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नारद जी क्रोधित होकर चल पड़े। कहते या तो मैं आज उन्हें मार दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, आज या तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। विष्णु भगवान जो जगत के पिता हैं, कहते हैं कि जो जगत के पिता हैं, जिसकी मैं जीवन भर जिसका नाम जपता रहा, उन्होंने मेरे साथ छल किया। इतना बड़ा छल करते हैं। अब नारद जी भागे भागे क्रोध में होकर जा रहे हैं। कहते हैं देह श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। पूरे संसार में मेरा उपहास हो गया। क्रोध के मारे चले, और जैसे ही रास्ते में चले भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। देखिए नारद जी को इतना क्रोध, संत आज कितना क्रोध में है, क्रोध से पागल हुआ जा रहा है। देखिए पहले तो काम को जीत लिए थे, क्रोध को जीत लिए थे, लोभ को जीत लिए थे। अब वही नारद क्रोध के वशीभूत होकर आत्महत्या भी करने जा रहा है। बाबा ने पहले ही कहा था
कि अपने बस में कुछ नहीं है, भगवान जो चाहे वही कराए। नारद जी ने श्राप दे दिया। तो रुद्रगढ़ जो थे, रुद्रगढ़ों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और नारद जी जब पहुंचे, रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के साथ। नारद जी ने देखा और क्रोध से भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया। अब नारद जी लगे उल्टा पुल्टा बोलने, कहते हैं कि आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जाओ, तुमने मुझे छला है, जिस रूप को धारण करके तूने आज छला है, उसी राजकुमार का वेश तुम धारण करोगे। और जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, एक स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। और यही रूप जो तुमने मुझे रूप दिया है, यही रूप लेकर तुम्हें बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे डाला। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्राप को सिरोधार किया और अपनी माया को समेट लिया। भगवान ने जैसे माया हटाई, अब तो नारद जी को होश आया। नारद जी ने तो खूब गालियां सुनाई थी भगवान को। अब नारद जी लगे हाथ जोड़ने, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा श्राप दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। जैसे ही भगवान ने माया समेटी, देखी नारद जी को ज्ञान हो गया। अब नारद जी लगे तड़पने और कहते हैं कि प्रभु मैंने जो श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए। भगवान कहते हैं तुमने श्राप नहीं दिया, मैंने श्राप को लिया, तुम परेशान ना हो। नारद जी को देखिए कितना बड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए कहते हैं जो भी किया हम करते हैं या आप करते हैं, वो कोई करता नहीं है, वो भगवान कराते हैं। इसलिए कभी भी अभिमान ना हो, अहंकार ना आए मन में कि हमने कुछ किया। जो भी करते हैं प्रभु करते हैं, इसलिए सदैव भगवान से यही प्रार्थना हो। नारद जैसे महान, जिनको क्रोध काम क्रोध लोभ सब जीत चुके थे, आज वही काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर भगवान को श्राप देते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी कार्य हमारा हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कुछ भी जो भी हो रहा है वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, आगे की कथा हम सब कल सुनेंगे और भगवान से बड़े आनंद के साथ। बस यही मेरा कहना है कि कभी भी अभिमान ना करें, अहंकार ना करें, जो कुछ करें सब भगवान को समर्पित कर दें। हे प्रभु हम नहीं, सब आप कर रहे हैं, आप ही करा रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। बस यही प्रार्थना करते हुए आप सब पे भगवान की कृपा हो, ऐसी प्रार्थना कर आइए भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर
तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।